Hello everyone, Kanoja sir here and welcomes you in Student Point Academy. Students, today's in this video we are going to study the fraction standard 3 maths महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये फ्रैक्शन पर है और इस वीडियो में हम आपको फ्रैक्शन के पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और अगर फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. एकदम इजीली आप फ्रैक्शन को समझ पाएंगे. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. ओके, फ्रैक्शन. तो इस फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर देखिए हम कुछ चीजें आपको बताएंगे. सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला कंसेप्ट जो है वो है हाफ. ओके, तो हाफ क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक चपाती है. ओके, इस चपाती को अगर हम बीच में से सेम दो टुकड़े कर दे, ये और ये, तो ये भी कहलाएगा हाफ और ये भी कहलाएगा हाफ. तो हाफ का हिंदी मतलब होता है आधा. हाफ यानी होता है आधा. ओके, आधा मतलब समान दो टुकड़े में बट जाना. जैसे मान लीजिए दिस इज अ बॉक्स, ये कोई बॉक्स है, इसको अगर हमने बीच में से तोड़ दिया तो ये एक हाफ पोर्शन बन गया और ये भी एक हाफ पोर्शन बन गया. ओके, सो अब यहां पर देखिए, यहां पर भी एक एग्जांपल वैसा दिया हुआ, फुल शीट ऑफ पेपर. ओके, ये पेपर है, पेपर की फुल शीट है. इस पेपर को अगर बीच में से तोड़ दिया तो इसके दो टुकड़े हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला. तो ये भी हो गया हाफ और ये भी हो गया हाफ. हाफ यानी आधा. आधा मतलब इक्वल. ये जो दोनों है, ये जो दोनों टुकड़े होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे. मान लीजिए ये पेज है और इस पेज में से हमने एक टुकड़ा यहां से काटा तो एक टुकड़ा बड़ा हो जाएगा और एक टुकड़ा छोटा हो जाएगा. तो इसे हम हाफ पार्ट नहीं कहेंगे. हाफ तब होते हैं जब दोनों टुकड़े एक जैसे होते हैं. तो जैसे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब बोथ आर द हाफ. ये क्या है? दोनों हाफ है. When something is divided into two equal part, each of the part is a half of that thing. मतलब कि अगर किसी चीज को एक जैसे भागों में बांट दिया जाए तो उसे दो टुकड़े मतलब हाफ कहा जाता है. जैसे कि देखिए, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो. इस चित्र को देखिए, इस पिक्चर को देखिए स्टूडेंट्स. अ होल गुआवा, ये पूरी गुआवा है. अगर इसको बीच में से काट दिया जाए तो ये इस तरह से दिखेगी. इसे कहेंगे हाफ गुआवा, है ना? मतलब एक जाम का आधा टुकड़ा. ओके, एप्पल, होल एप्पल, होल एप्पल है. अगर इसको बीच में से काट दिया जाए तो इस तरह से ये दिखाई देगा हाफ एन एप्पल. एप्पल का ये आधा पोर्शन है. ओके, जैसे देखिए अ होल केक, ये केक पूरा है पर अगर इसे बीच में से काट दिया जाए तो ये इस तरह से दिखेगा हाफ अ केक, केक का आधा टुकड़ा. ओके, अ होल वाटरमेलन, ये वाटरमेलन पूरा है, अगर इसको बीच में से काट दे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा. ओके, हाफ अ वाटरमेलन. सो स्टूडेंट, यहां पर देखिए हमें हाफ तो समझ में आ गया. ओके, अब धीरे धीरे हम सारी चीजें समझेंगे. ओके, इस लेसन में, इस वीडियो में हम फ्रैक्शन पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपको पूरी तरह से समझने वाले. तो हाफ, ये हो गया हाफ. हाफ के बाद आता है क्वार्टर. अब क्वार्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें आपको सारी चीजों को और बाकी तरह से समझाना होगा. तो ध्यान से देखिए यहां पर कि ये एक चपाती है. ओके, क्या है स्टूडेंट? ये चपाती है. इस चपाती के अगर चार टुकड़े कर दे, इस चपाती के हम अगर चार टुकड़े कर दे तो चपाती किस तरह से दिखाई देंगी? मैं थोड़ा नीचे बना लूं. इस तरह से हमें चार टुकड़े दिखाई देंगे, है ना? इस तरह से चार टुकड़े दिखाई देंगे. तो आइए इस चपाती के अब चार टुकड़े कर लेते हैं. ये चपाती हमने ली. ओके, अब इसके हम चार टुकड़े करेंगे. ये हो गए भी चार टुकड़े. तो ये एक कोर हो गया, ये एक कोर हो गया, ये एक कोर हो गया, ये एक कोर हो गया. तो यहां पर देखिए ये जो चारों टुकड़े हैं ये एक समान है. ओके, इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट. ओके, दीज आर द इक्वल पार्ट. थोड़ा नीचे कर ले हम. तो स्टूडेंट देखिए, ओके, ये डायग्राम छुप रही थी तो थोड़ा नीचे कर लिया है हमने.
हाँ, ये जो है ये कैसे इक्वल पार्ट है, ध्यान में रखिए, ये जो चारों है इक्वल पार्ट है। मतलब देखिए किसी एक चीज के अगर 4 इक्वल पार्ट कर दे तो उसे फ्रैक्शन में समझने के लिए हम आसानी से बता सकते हैं। ये जो एक पार्ट होता है, ओके, ये जो सिंगल पार्ट होता है स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, ओके, ध्यान से देखिए, ये जो सिंगल पार्ट होता है इस पार्ट को कहते हैं क्वार्टर। ओके, तो ये वाला जो होगा ये भी होगा क्वार्टर, ये वाला जो है ये भी होगा क्वार्टर, और ये वाला जो है ये भी होगा क्वार्टर। ओके, ये हर एक पार्ट क्वार्टर है। अगर हम इस एक अकेले पार्ट की बात करें, मतलब 4 टुकड़ों में से अगर हम एक टुकड़े की बात करते हैं तो उसे हम 1 क्वार्टर कहते हैं। तो ये जो है ये 1 क्वार्टर होगा। ओके, ये वाला जो है, सॉरी, ये वाला जो है ये 1 क्वार्टर होगा। ओके, पर अगर हम यहाँ पर देखिए ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, या ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा कर ले तो यहाँ पर 2 क्वार्टर आ जाएंगे। ओके, तो 2 क्वार्टर किस तरह से दिखाई देंगे, देखिए इस तरह से दिखाई देंगे, ये हो गए 2 क्वार्टर। ओके, तो ये जो 2 क्वार्टर है, 2 क्वार्टर मतलब यहाँ पर देखिए ये एक पूरी चपाती थी, एक पूरा सर्कल था, इसके 2 टुकड़े कर दिए तो ये एक टुकड़ा हो गया और ये एक टुकड़ा हो गया। तो 2 क्वार्टर में क्या होता है, 2 क्वार्टर मतलब होता है 1 हाफ, एक टुकड़ा, या फिर सिर्फ हाफ कह सकते हैं आप। तो 2 क्वार्टर मतलब हाफ होता है। ओके, और अगर हम इसके 3 टुकड़े पकड़ते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, तो इसे कहते हैं 3 क्वार्टर, इसे कहते हैं 3 क्वार्टर। और 3 क्वार्टर किस तरह से होते हैं, 3 क्वार्टर मतलब किसी भी टुकड़े के 3 टुकड़े एक साथ मिलकर रहेंगे, तो ये देखिए इस तरह से। ओके, ये हो गए 3 टुकड़े, 1 2 3, इसे कहते हैं 3 क्वार्टर। ओके, और 4 क्वार्टर मतलब क्या हो जाएगा, पूरा। तो हमें 4 क्वार्टर नहीं समझना है। ओके, हमें क्या समझना है, हमें क्वार्टर, हाफ एंड 3 क्वार्टर, 3 चीजें आपको यहां पर बताई गई। इसमें से हम सबसे पहले हाफ, हाफ जो है वो समझ चुके हैं, अब हम क्वार्टर की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो हाफ तो हम समझ चुके हैं, पर इसके साथ जो एक्सरसाइज है वो सबसे पहले कर लें, उसके बाद फिर हम क्वार्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आई होप दैट आपको हाफ, क्वार्टर और 3 क्वार्टर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए पहला क्या है, कलर अ हाफ ऑफ ईच पिक्चर गिवन बिलो। ये जो पिक्चर दी हुई है हर पिक्चर में हाफ पोर्शन को कलर कीजिए। तो ये हाफ है, इसे किसी भी, कोई भी 2 टुकड़ों में से कोई भी एक टुकड़े को हम कलर कर सकते हैं। तो हाफ पोर्शन को हमने कलर कर दिया, इसके भी हमें हाफ पोर्शन को कलर कर देना है। ओके, तो 2 टुकड़ों में से हाफ मतलब 2 टुकड़े में से एक टुकड़े को कलर करना। तो ये देखिए हमने 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा कलर कर दिया। हाफ कलर करने बोल रहा है, हाफ कलर करने बोल रहा है, तो या तो आप इस टुकड़े को और इस टुकड़े को कलर कीजिए, या फिर ऊपर वाला पूरा पोर्शन कलर कर लीजिए, आपकी इच्छा। ओके, इजी होगा, इसको भी कलर कर ले और इसे भी कलर कर ले, ये हो गया। ये जो है डमरू का जो डिजाइन है, ओके, उसका हाफ हमने यहाँ पर कलर कर लिया। उसके बाद इस बॉक्स का हाफ पोर्शन हमें कलर करना है, रेक्टेंगल का हाफ पोर्शन भी हम कलर कर लेंगे। आप इसे अपनी नोटबुक में या बुक में अच्छे से कलर कीजिएगा। कलर करते समय आप पेज को गंदा मत कीजिएगा, ओके, साफ सुथरा रखिएगा। आप सिंपल पेंसिल का यूज कर सकते हैं। इसका हाफ यूज करना है, इसका हाफ करना है मतलब देखिए कितने टोटल डब्बे हैं, 1 2 3 4। ओके, तो 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है। तो 2 बॉक्स को, कोई भी 2 बॉक्स को, या तो आप इस बॉक्स को और इस बॉक्स को कलर कर लीजिए, या आप इन दोनों को कर लीजिए, या आप इन दोनों को कर लीजिए, या फिर इन दोनों को कर लीजिए, किसी भी 2 बॉक्स को आप कलर कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको कलर कर लेता हूं और इसको कलर करके लेता हूं। ओके, किसी भी 2 बॉक्स को मैंने कलर कर लिया। ओके, तो 4 में हाफ कितना होता है, 2, तो 2 बॉक्स यहाँ पर कलर हो गए। उसके बाद अ लाइन हैज बीन ड्रॉन इन ईच ऑफ द फिगर, हर फिगर में एक लाइन बनी हुई है जो कि नीचे दी गई है। पुट अ टिक मार्क अंडर द फिगर विच गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स दैट लाइन। मतलब कि यहाँ पर जो डायग्राम दी है, इस डायग्राम में एक लाइन है, देखिए यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर हर इसमें एक लाइन है। तो कौन सी लाइन डायग्राम को सेम 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है वो हमने बताना है। तो क्या ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, नहीं। ओके, ये छोटा टुकड़ा, ये बड़ा टुकड़ा है।
क्या ये लाइन सेम सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बड़ा टुकड़ा ये छोटा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये क्या सेम पार्ट में डिवाइड कर रही है? यस, तो इसे राइट कीजिए। और ये भी सेम पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो यस, इसे राइट कीजिए। और ये सेम पार्ट में डिवाइड कर रही है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो है ये हमें बड़ा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये छोटा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो अब आपको हाफ तो समझ में आ गया होगा, किसी भी चीज का आधा टुकड़ा यानी हाफ। अब क्वार्टर की तरफ चलते हैं। क्वार्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ओके, इसके बाद फिर भी हम यहां पर समझते हैं, यहां पर चलते हैं। ये देखिए, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के 4 टुकड़े बनाए गए हैं। ओके, 1 2 3 4, तो देखिए चारों टुकड़ों को अलग अलग रख दिया गया है। तो ये क्या है? ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है। इसे क्या कहेंगे? अ क्वार्टर। अगर ये दोनों मिल गए तो हाफ, और तीनों मिल गए तो 3 क्वार्टर। ओके, सो व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, जब किसी चीज को 4 एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया जाए, एंड ईच पार्ट इज अ क्वार्टर ऑफ दैट थिंग, तो हर एक पार्ट उस टुकड़े का क्वार्टर कहलाएगा। मान लीजिए आपने किसी चीज को 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, या आपने मान लीजिए किसी चीज को 6 टुकड़े में डिवाइड कर दिया, या आपने मान लीजिए उसको उससे ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो वो हर एक टुकड़ा एक जैसा होगा, पर वो क्वार्टर नहीं कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, तो मैं इसमें से और एक लाइन खींच लेता हूं, ओके, और इसमें से और एक लाइन खींच लेता हूं, तो यहां पर देखेंगे आप, हर एक टुकड़ा जो है वो एक जैसा है, पर ये हर टुकड़ा क्वार्टर नहीं है। ठीक है, क्वार्टर तभी होंगे किसी भी चीज को एक जैसा 4 भागों में डिवाइड कर दे, तो उसका हर एक हिस्सा क्वार्टर कहलाएगा। ओके, तो ये जो सारे बॉक्स है ये क्वार्टर है। ओके, अ होल कुकम्बर अ क्वार्टर कुकम्बर, ये पूरी कुकम्बर है, पर इसके अगर हम 4 समान टुकड़े कर दे, जैसे बीच में से पहले एक टुकड़ा कर दे, यहां से एक, तो यहां से। ओके, तो इसमें से जैसे मान लीजिए ये वाला टुकड़ा यहां पर लिया गया, तो ये है क्वार्टर। ओके, जैसे ये वाटरमेलन है, इस वाटरमेलन के अगर हम 4 टुकड़े कर दे, ओके, एक ऐसे, फिर इसको और काट दिया गया होगा बीच में से, और इसको यहां पर, तो इसमें से अगर हम एक टुकड़ा ले ले तो वो क्वार्टर कहलाएगा। ओके, उसके बाद अ होल केक, ये पूरा केक है, इस पूरे केक को अगर हम 4 इक्वल पार्ट में काट दे, और इसमें से एक टुकड़ा हम ले ले, जैसे ये वाला एक टुकड़ा हमने लिया, तो ये क्वार्टर ऑफ केक कहलाएगा। ओके, मतलब 4 समान टुकड़ों में से लिया गया एक टुकड़ा यानी क्वार्टर होता है। सो अ होल, अ हाफ एंड क्वार्टर। अब चार सभी चीजें समझते एक साथ। होल मतलब पूरा, होल मतलब पूर्ण, पूर्ण, पूरा, कंप्लीट। ओके, हाफ यानी होता है आधा, और क्वार्टर यानी होता है हाफ से भी आधा, मतलब आधे का भी आधा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा था, हाफ ये था, और क्वार्टर क्या हुआ? ये एक टुकड़ा। तो दो क्वार्टर मिलकर हाफ बनता है, तो हाफ का आधा क्वार्टर भी बनता है। सो अब यहां पर देखिए, इफ वी डिवाइडेड हाफ इंटू हाफ अगेन, अगर हम आधे को फिर से आधा कर दे तो क्वार्टर बन सकता है। मतलब मान लीजिए कि हमें किसी चीज के 4 टुकड़े करने, तो इसके हमने पहले 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है, तो 2 समान टुकड़े हो गए। अब इसको आप आधा टुकड़ा कर दो, और इसका भी आधा कर दो, तो हमने क्या किया? आधे का भी आधा किया, तो वो पूरा क्वार्टर बन गया। सो अब क्या करेंगे? एक्सरसाइज आगे क्या है? कलर अ क्वार्टर पार्ट ऑफ ईच पिक्चर गिवन बिलो। हर एक पिक्चर का क्वार्टर पार्ट हमें कलर करना है। क्वार्टर पार्ट मतलब 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, तो ये एक होगा, इसे हमने कलर कर दिया। ओके, अब इसका हमें क्वार्टर पार्ट कलर करना है। क्वार्टर पार्ट इसमें हम कैसे ढूंढेंगे? तो हम सबसे पहले देखेंगे 4 टुकड़े, ये देखिए, ये हो गए 4 टुकड़े, तो इसमें से एक टुकड़ा हमें कलर करना है, तो ये पूरा पोर्शन कलर हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें से हमें क्वार्टर को कलर करना है, तो 4 डब्बों में से किसी भी एक बॉक्स को आप, किसी भी एक डब्बे को, किसी भी एक बॉक्स को आप कलर कर लीजिए। ओके, देखिए ये है, तो इसमें भी हमें 8 एक जैसे पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, पर हमें 4 में से लेना पड़ेगा। तो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा 4 कौन से हैं, 1 2 3 4, तो इस एक पोर्शन का पूरा कलर कर लीजिए, ये हो गया इसका क्वार्टर पोर्शन। ओके, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8 है, हमें कोई भी क्या करने हैं, मतलब 4, जैसे ये 1 और ये,
तो ये हो गया एक पोर्शन, ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन। तो या तो आप ऊपर और नीचे वाले डब्बे को कलर कर दीजिए या फिर आजू बाजू वाले दो डब्बे को कलर कर लीजिए। तो यहाँ पर कोई भी दो बॉक्स को हम कलर कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट कहलाएगा। ओके, उसके बाद इसमें से भी हम क्वार्टर पार्ट इसका कलर कर देंगे। सो दिस इज द क्वार्टर पार्ट ऑफ दिस डायग्राम। सो you मतलब you have learned that कि which are the quarter part and how can we find the quarter part of the diagram. Okay, so given below. Next, in each of the picture below, lines have been drawn to divided the figure into 4 part. एक लाइन है जो फिगर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इफ अ फिगर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, अगर फिगर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है तो राइट कीजिए, और अगर नहीं हो रही है तो रॉन्ग कीजिए। ओके, तो क्या ये सभी इक्वल पार्ट है? हाँ, ये सभी इक्वल पार्ट ही है, तो इसे हम राइट करेंगे। ये देखिए सर्कल है, सर्कल तो है, पर सर्कल होने के बाद क्या ये इक्वल है? क्योंकि यहां से ये पोर्शन छोटा है, ये पोर्शन छोटा है, भली लाइन सेम डिस्टेंस पर है, पर सभी पार्ट एक जैसे नहीं है। ओके, लाइन सेम डिस्टेंस पर है, इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पर है, पर क्या हम पार्ट की बात करें तो क्या ये एक जैसे पार्ट है? तो बिल्कुल नहीं, ये एक जैसे पार्ट नहीं है। क्या ये एक जैसे पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये एक जैसे पार्ट दिखाई दे रहे हैं? हाँ, तो इसे हम राइट करेंगे। नाउ अब देखिए ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल में आपको एक जैसे पार्ट दिख रहे हैं? हमें लाइन का डिस्टेंस एक जैसा दिख रहा है पर पार्ट एक जैसे नहीं है, तो इसे रॉन्ग कीजिए। क्या इसके एक जैसे पार्ट दिख रहे हैं? हाँ, तो इसे राइट कीजिए। क्या आप इसके एक जैसे पार्ट देख पा रहे हैं? हाँ, तो आप इसे भी राइट कीजिए। ओके, कैन यू सी दिस डायग्राम हैव डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट? यस। ओके, ऑल आर दीज पार्ट्स आर इन इक्वल। ओके, ये इक्वल है, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा और ये भी एक जैसे पार्ट है, तो हम इसे राइट करेंगे। ओके, तो ये था भाई क्वार्टर। ओके, अब चलते हैं 3 क्वार्टर की तरफ। अब हम 3 क्वार्टर को समझेंगे। तो 3 क्वार्टर क्या होता है? ओके, देखिए मान लीजिए जैसे ये 4 बॉक्स यहां पर दिए हुए हैं, तो ये हुआ 1 क्वार्टर, ये भी 1 क्वार्टर, ये भी 1 क्वार्टर, ये भी 1 क्वार्टर। तो ये हुआ 1 क्वार्टर। जब हम इन दोनों को लेंगे तो कहते हैं हाफ, और जब हम तीनों को लेंगे तो कहते हैं 3 क्वार्टर। क्या कहते हैं? 3 क्वार्टर। अब आपको मैं एक और बात बता दूं, क्वार्टर, क्वार्टर यानी होता है पाव हिस्सा। ठीक है, हाफ जिसमें 3 क्वार्टर रहते हैं, हाफ यानी होता है 3 क्वार्टर, जिसे है कहते हैं हम आधा हिस्सा। ओके, और उसके बाद आता है 2 क्वार्टर। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, सो 2 क्वार्टर जिसके हम कहते हैं आधा हिस्सा। उसके बाद चलेंगे 3 क्वार्टर। ओके, 3 क्वार्टर जिसमें होता है पौन हिस्सा, पौन हिस्सा। ओके, तो ये होता है भाई क्वार्टर, मतलब पाव हिस्सा, मतलब एक भाग, एक भाग। ओके, और हाफ यानी होता है आधा हिस्सा, जिसमें होते हैं 2 भाग। ओके, और 3 क्वार्टर मतलब होता है पौन हिस्सा, जिसमें होते हैं 3 भाग। ओके, तो ये 3 क्वार्टर जिसमें है 3 भाग, 1, 2 and 3. So if a whole is divided into 4 equal part, मान लीजिए किसी भी चीज को 4 एक जैसे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए। ओके, एंड वी टेक 3 ऑफ देम, और उसमें से हम 3 टुकड़े ले लेते हैं, तो उसे कहते हैं कि हमने 3 क्वार्टर ले लिया। जैसे मान लीजिए आपने एक एप्पल लिया है और एप्पल के 4 एक जैसे टुकड़े करते हैं और अपने फ्रेंड को एक टुकड़ा देते हैं और 3 टुकड़ा आप खाते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने 3 क्वार्टर खा लिया। ओके, सो देखिए ये है एक चपाती या भाकरी, जो भी हम बोले। ओके, इसके ये 3 टुकड़े हैं। ओके, 3 क्वार्टर may also be called a 3 quarter part of the whole. Okay, so when we take away a quarter from a whole, that we have left is also 3 quarter. मान लीजिए
कि आपने क्या किया, आपने किसी तो मतलब रोटी को 4 टुकड़ों में नहीं बांटा, 4 टुकड़ों में बिना बांटे आपने इसका एक हिस्सा खा लिया, आपने ये वाला हिस्सा खा लिया। ओके, पर ये 3 हिस्से, ये जो है ये पूरी अभी भी कटी हुई नहीं है बीच में से, ये पूरी जैसी की वैसी बची हुई है। ओके, बस आपने इतना पार्ट इसका यहां से खा लिया, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि आपने 1 क्वार्टर खाया है और 3 क्वार्टर बचाया है। समझ में आ रहा है? ओके, तो चाहे आप इसके 3 टुकड़े अलग निकालें या 4 मतलब 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े अलग निकाले या 4 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा अलग निकाले। ओके, आप क्वार्टर को या तो यूज कर लेते हैं या आप क्वार्टर को छोड़ देते हैं। सो कलर द क्वार्टर 3 क्वार्टर ऑफ द पिक्चर। तो यहां पर जो है 3 क्वार्टर को हमें पिक्चर कलर करना है। तो ये 1 हो गया 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर एंड 3 क्वार्टर। ओके, इसको भी करेंगे 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर एंड 3 क्वार्टर। ओके, इसे भी करेंगे 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर। ओके, ये हो गए 3 क्वार्टर कलर। आप कलर करते समय थोड़ा ध्यान से अच्छे से कलर करना है आपको। ओके, इस तरह से कलर नहीं करना है, ये डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पर हम उतने अच्छे से कलर नहीं कर पाते, आपको अच्छे से कलर करना है स्टूडेंट्स। ओके, सो से वेदर द कलर एंड द वाइट पार्ट ऑफ द फिगर बिलो आर क्वार्टर अ हाफ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो फिगर है इसमें कलर पार्ट हाफ है, तो व्हाइट पार्ट कैसा है, कलर पार्ट मतलब कलर वाला पार्ट कौन सा पार्ट, कितवा पार्ट है, क्वार्टर है, हाफ क्वार्टर है या 3 क्वार्टर है, व्हाइट पार्ट कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए फिगर, तो इसमें ये जो है कलर पार्ट और ये व्हाइट पार्ट, कलर पार्ट क्या है, हाफ है, तो व्हाइट पार्ट भी आपको हाफ ही दिख रहा, तो हम यहाँ पर हाफ लिखेंगे। ओके, इसमें कलर पार्ट कितना है 1 क्वार्टर, तो लिखेंगे 1 क्वार्टर, और इसमें क्या है 3 क्वार्टर, है ना, व्हाइट पार्ट हो गए 3 क्वार्टर, कलर पार्ट कितने हैं 2 क्वार्टर है, मतलब हाफ है। तो जो यहां पर व्हाइट पार्ट है वो 2 क्वार्टर है, मतलब ये भी हाफ है। ओके, कलर पार्ट कितने हैं 3 पार्ट यहां पर कलर किए हुए, तो आएंगे 3 क्वार्टर। ओके, और यहां पर देखिए कि 1 क्वार्टर खाली बचा हुआ है, तो इसमें लिखेंगे 1 क्वार्टर। उसके बाद लुक हियर, ये है बॉक्स। ओके, इसके 4 एक जैसे टुकड़े हैं, इसमें से 2 पार्ट कलर है, तो लिखेंगे हाफ, और 2 पार्ट व्हाइट है, तो लिखेंगे हाफ। उसके बाद ओके, इस डायग्राम को देखिए, इसमें 3 पार्ट कलर है, तो लिखेंगे कलर में 3 क्वार्टर। इसका 1 पार्ट कैसा है, व्हाइट है, तो लिखेंगे क्वार्टर। ओके, सो स्टूडेंट्स अब यहां पर देखिए, अ क्वार्टर, अ हाफ एंड 3 क्वार्टर ऑफ कलेक्शन, किसी भी कलेक्शन का क्वार्टर, हाफ और 3 क्वार्टर कैसे करते हैं। ओके, सो शो अ हाफ ऑफ दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन का हमें आधा बताना है, इस कलेक्शन का आधा बताना है, तो हम इजीली बता सकते हैं। ओके, देखिए पहले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 10 का हाफ कितना होगा 5, तो आप 5 का ग्रुप बना दीजिए। ये हो गया, हमने इसका हाफ शो कर दिया यहां पर। ओके, उसके बाद लुक हियर, कलर 3 पार्ट ऑफ कलेक्शन शोन बिलो, यहां पर जो कलेक्शन है ओके, इसके 3 पार्ट हमें दिखाने हैं, कलर 3 क्वार्टर ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो, जो कलेक्शन दिया हुआ है इसके 3 क्वार्टर को हमें कलर करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का हाफ कितना होगा, 8 का हाफ होता है 4 और 4 का हाफ होता है 2। ओके, तो यहां पर हमें क्या करने पड़ेंगे, कितने कलर करने हैं, 3 क्वार्टर कलर करने हैं, तो हमें यहां पर 6 कलर करने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया 3 क्वार्टर। कैसे, देखिए ये 1 क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर, और ये जो बच गया वो 4th क्वार्टर, तो हमने 3 क्वार्टर को यहां पर कलर कर लिया है। ओके,
नाउ शो अ हाफ ऑफ कलेक्शन गिवन बिलो। ये जो कलेक्शन है इसका आधा हमें बताना है। सबसे पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो टोटल यहाँ पर 14 है, तो 14 का हाफ कितना होगा 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये ग्रुप को हमने अलग बता दिया। ओके, ये 7 फ्लावर्स का ग्रुप है और दूसरा ग्रुप जो होगा ये 7 फ्लावर का होगा, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो हाफ हमने शो कर दिया। ओके, ये हाफ और ये हाफ। उसके बाद शो अ क्वार्टर ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो। ये जो कलेक्शन है इसका क्वार्टर हमें बताना है। 1 2 3 4, ऊपर में भी 4 है, 1 2 3 4, खड़े में भी 4 है, तो हमें क्या करना है, एक क्वार्टर बताना है। तो ये हो गया, ये 1 क्वार्टर। ओके, ये पूरा 1 क्वार्टर होगा, ये पूरा सेकंड क्वार्टर होगा, ये 3 क्वार्टर होगा, 4 क्वार्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे बस। ओके, ये है करेक्शन। ओके, आप चाहे तो इसे ऐसे ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया अ क्वार्टर, शो अ क्वार्टर। तो इस कलेक्शन का एक क्वार्टर मतलब ये 4 डायग्राम यहां पर होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको क्वार्टर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। यूजिंग हाफ क्वार्टर एंड 3 क्वार्टर, ये जो पार्ट है इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इस एग्जांपल को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, अभी तक हमने ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर देखी है। सो आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हम क्वार्टर, हाफ क्वार्टर और 3 क्वार्टर को ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।